नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा के साथ दुष्कर्म के बाद से और जिस तरह से उसकी हत्या के मामले सामने हैं और उसके बाद से मीडिया को भी रोक दिया गया। जो मनीषा के जो परिवार वाले थे उनकी भी बातों को मीडिया में नहीं आने दिया गया और उसके बाद से वहाँ के कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी। उसके बाद से जो पूरे देश का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है और मनीषा को न्याय दिलाने को लेकर के जो दलित समाज के खास करके जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और वो मनीषा के जो आरोपी हैं उनकी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से कई जगहों पे घटनाएं घटी, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी को लेकर के मनीषा के जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा दिलाने को लेकर के सड़कों पर सिवान में भी दलित समाज उतर करके और आरोपियों को सज़ा दिलाने की केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार से मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से घटनाएं लगातार घट रही है और उसके बाद से जो देश की जो लड़कियां हैं उनमें दहशत का माहौल कायम हो गया है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है और उसके बाद से इनका जो दलित समाज के जो लोग हैं उनका अब धीरे धीरे विश्वास भी केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार से उठता नजर आ रहा है। ऐसे में उनकी माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द से जल्द मनीषा के जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा दिलाए और तब जाकर के मनीषा के परिवार वालों को न्याय मिल सकेगा। आइए चलते हैं हम और लेकर सीधे सिवान की सड़कों पर दिखाते हैं कि किस तरह से दलित महिलाओं के साथ साथ जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर करके और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च लेकर के निकले हुए हैं। आइए हम दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। बचाना बंद करो। हम लोग हैं यहाँ पर यहाँ मोमबत्ती जला रहे हैं कि मनीषा वाल्मीकि जो है उनका बलात्कार हुआ है और हम लोग का सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हम उन चारों का फांसी की सजाए चाहिए। हाँ बस, और कुछ हमको मांग नहीं है सरकार से, उन चारों की फांसी की सजाए चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। गुड़िया देवी। लोग जो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं किस लिए निकाले हैं? जैसा कि आप भी जानते हैं और पूरा देश जान रहा है कि यूपी में घटना घटी है हाथरस में, जो कि हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ, और उसके साथ घटना घटती है और मरने के पहले वो खुद कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, और जो मर जाती है तो उसकी लाश को बिना परिवार को सौंपे और गुपचुप तरीके से रात को जला दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि सरकार के द्वारा कि नहीं, इसके साथ रेप नहीं हुआ है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सरकार से या पूरे देशवासियों से कि अगर उसके साथ, मनीषा के साथ अगर बलात्कार नहीं हुआ है
तो क्या जरूरत थी कि गुपचुप तरीके से लाश को जलाया जाता है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से और जिला वासियों से, कि कह रहे हैं कि यूपी में राम राज है, हिंदुओं की राज है। बीजेपी कहती है कि हमारे राज्य में हिंदुओं की आज़ादी है, हिंदुओं का राज है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि मनीषा वाल्मीकि क्या है? मनीषा वाल्मीकि एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती है। जब उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो सरकार कहती है कि नहीं, उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। उसके पक्ष में आने के बजाय उसके विपक्ष में खड़ा होकर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उसके पक्ष में रैली निकाली जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी रामराज नहीं चाहिए जो हमारे बेटी बहन की इज्जतों के साथ तार करे, हमारे साथ खिलवाड़ करे। हम दलितों का कोई माई बाप नहीं हो, हमारा शोषण हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई रामराज है तो हमारे बेटी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको न्याय चाहिए। अगर आप कहते हैं कि रामराज, किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मनीषा के जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिले जल्द से जल्द। जिस तरह से और सारी घटनाओं में जितना तरह सरकार तत्पर दिखाती है, इस घटना में भी दिखाए। क्योंकि ये एक दलित परिवार से आती है, इसलिए इसको दबाने की कोशिश किया जाता है, जिसको हम सभी सफाई कर्मचारी जितने भी हमारे कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आगे भी जरूरत पड़ता है हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार, जिला संयोजक एक्टिव सिवान। यहाँ पे आई हुई है, उसको रेप किया हाँ बताइए। बलात्कार, उनका पैसा के लालच धरा के बलात्कार किया है। अच्छा, 25,000 रुपया के लालच धरा के ले लो, आने का उसका जीभ काट दिया लो, उसका कमर तोड़ दिया लो, उसका नोटी भी तोड़ दिया लो। अब वो अपना रिपोर्ट कैसे देगी? जवान तो कट गया तो रिपोर्ट कैसे देगी? हम लोग का सरकार से यही विनती है कि उसको जो रेप किया है उन लोग को हमको सजाए चाहिए, फांसी के सजाए, बाकी और कुछ नहीं। अपना नाम बताइए। रानी देवी। सबसे पहली बात, हाथरस में जो घटना हुई है इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ, बहुत ही कड़ी निंदा करता हूँ, जो बहुत ही शर्मनाक है। और वहाँ पे जो अभी हाल का सिचुएशन, एक लड़की जो यूपी में टॉप की है, दलित समुदाय से आती है, वो अपना फ्यूचर बना रही है, उसके वहाँ पे चार लड़की मिलके उसका रेप कर दे रहे हैं। रेप करने के बाद उसकी बहुत ही गंभीर तरीके से उसको कत्ल कर दे रहे हैं और इसको वहाँ पे राजनीतिक रूप दे दिया जा रहा है। योगी जिस वक्त ये जीत के सीएम बने थे, वहाँ पे इन्होंने कहा था कि यहाँ पे यूपी में रामराज होगा, यहाँ पे सरकार बदलेगी, यहाँ पे विकास होगा। विकास के आए दिन वहाँ पे रेप हो रहा है, वहाँ पे बचाया जा रहा है। पुलिस का जो ये तथ्य होता है, इस पे भी हम एक सवाल उठाना चाहते हैं, आखिर में यूपी क्या कर रही है? दूसरी बात, हिंदू रीति रिवाज में कभी भी ये जो होता है जलाया नहीं जाता। हिंदू रीति रिवाज में इसको मनीषा को रात में क्यों जलाया गया? उसकी जो लाश है उसके गार्जियन को क्यों नहीं दिया गया? योगी सरकार इसका जवाब तो दे सकती है ना, कि एक दलित समुदाय से लड़की आ रही है, उसके साथ रेप, और दलित नहीं, वो किसी भी बिरादरी की क्यों नहीं हो, किसी भी बिरादरी की क्यों नहीं। हम लोग जितने भी सफाई मजदूर हैं, जितने भी सफाई कर्मी है, पूरे वर्ल्ड से, पूरे हिंदुस्तान से हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और योगी से ये जानना चाहते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, कि जल्द से जल्द फांसी की सजा दी। जिस तरह हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था, हैदराबाद में जिस तरह इनकाउंटर है, उसी तरह यूपी में भी हमको उम्मीद है कि योगी सरकार बहुत जल्द से जल्द ये फैसला करेगी। कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में सफाई कर्मचारियों के बैनर तले ये मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारियों को फांसी देने के लिए, फांसी की मांग करने के लिए हम लोग सिवान के रोड पर भी कैंडल मार्च निकाले हैं। लेकिन इस कैंडल मार्च से हम मांग करते हैं कि जिस तरीक़ा से प्रियंका डेड़ी के बलात्कारियों को इनकाउंटर किया गया, ठीक उसी तरह से ये योगी सरकार के अगर दम है, अगर नरेंद्र मोदी के असल में 56 इंच के सीना है, तो इन चारों बलात्कारियों को इनकाउंटर करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं सरकार लगातार बलात्कारियों को बचाना चाहती है, क्योंकि सरकार के साथ रहने वाले बलात्कारियों के परिवार साबित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो बलात्कारी के पिता हो, भाई हो, परिवार है, वो सिर्फ सत्ता के संरक्षण में है। इसलिए सरकार बलात्कारियों को बचाना चाहती है। लेकिन इस देश के जनता ने भी ठान लिया है कि उस बलात्कारियों को इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो उनको फांसी की सजा मिले, नहीं तो हम लोग जो पीड़ित है, जो मनीषा वाल्मीकि है, उसका अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा
जरूरत पड़ेगा तो इस देश की जनता ने उस चारों बलात्कारियों को इनकाउंटर करने पर भी मजबूर हो जाएगा। हम मांग करते हैं कि अगर आदित्यनाथ जोगी की क्षमता है तो प्रियंका रेड्डी की तरह बलात्कारियों की तरह उनको भी इनकाउंटर किया जाए। इन्हीं मांग के साथ हमें बातों को समाप्त जल्द किया जाए। हाथरस में जो कांड हुआ था हमारी बहन मनीषा बाल्मीकि के साथ, उसके साथ रेप होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट दिया जाता है। जिस तरह से योगी सरकार, वहाँ के प्रशासन, डीएम, एसपी जो सबूत मिटा दिए और बाद में कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है। अगर वाकई में यूपी का जो सरकार है, दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, अगर वाकई में हम लोग को दलितों को हिंदू समझती है तो फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मनीषा को क्यों केस को दबा दिया गया है? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जोगी जी जल्द से जल्द निर्भया कांड की तरह दोषियों को फांसी दो, नहीं तो इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। शत्रुघ्न बाजपुर, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद।